नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। मैं दीपक शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज है 12 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार अर्थात फ्राइडे है। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज पंचांग में इतना ही है और आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल सुबह 10:58 पर शुरू होगा और दोपहर 12:15 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय शुभ मुहूर्त अर्थात अमृतकाल सुबह 9:40 पे शुरू होगा और 10:58 पर समाप्त होगा अर्थात संधि काल। अमृतकाल समाप्त हो रहा है और राहु काल आरंभ हो रहा है। ये टाइमिंग सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला होता है। बिजली के दो तार नेगेटिव पॉजिटिव लगाओ तो चटर पटर होती है ना, शॉर्ट सर्किट होता है ना, सेम टाइमिंग में होता है। तो आपने अमृतकाल में कोई काम करना है तो वो 10:58 से पहले पहले निपटा लें। चलते हैं कुंभ राशि की आज की दिन की चर्या क्या हो सकती है, यानी कि दिनचर्या कैसी होगी। कुंभ राशि, प्रातः काल जब आप उठेंगे थोड़ा पॉजिटिव होंगे, कुछ कर गुजरने की तमन्ना होगी, प्रसन्नता होगी। लेकिन जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ेगा और सुबह के 10:20 पूरे होंगे, उसके बाद से नेगेटिविटी या यूं कहो कि नेगेटिव एनर्जी का संचार होगा। हर तरफ से काम नहीं हुआ, मशीन खराब है, पैसे नहीं मिल रहे, पेमेंट नहीं मिलेगी, मतलब ऐसी घटना है। ये नकारात्मकता धीरे धीरे बढ़ेगी। अब धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, लेकिन खर्चे खड़े हो गए, साथ में कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा है। करें तो क्या करें। धन लाभ की दूर दूर तक संभावना नहीं है, लेकिन धन फिजूल खर्ची में खर्च होगा। ऐसी फिजूल खर्ची जिसमें आपको पता होगा कि ये पैसे लगा तो रहा हूं लेकिन ये चीज खरीदने का कोई फायदा नहीं है, मजबूरी में लेनी पड़ेगी मेरे दोस्त। जो लोग स्त्रियों से संबंधित व्यवसाय करते हैं, आपका ब्यूटी पार्लर का सामान है, साज सज्जा का, मेकअप का सामान, आपका डिजाइनर सूट, डिजाइनर साड़ियां, महिलाओं के श्रृंगार की कोई भी वस्तु आप बनाते हैं, बेचते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, डायमंड ज्वेलरी है, सिल्वर ज्वेलरी है, आपका घर सजाने की चीजें, वो सुंदर सुंदर वस्तु आती है ड्राइंग रूम में रखने के लिए, सजावट का सामान, फ्लोरिस्ट, साज सज्जा का काम करने वाले, इन लोगों को धन संबंधी लेन देन करते समय बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इनको कोई बड़ा नुकसान होने की संभावना है। कार्यों में भागदौड़ बहुत रहेगी, लेकिन सफलता की संभावना सिर्फ 5% है। 5% बोले तो मान लो 10 काम है, तब उसका 5% लगा लीजिए आप, कितना होगा। धन लाभ भी, जुड़ा धन बिल्कुल नहीं छेड़ना, शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, टोटल लॉस, बच के रहो भैया। आज का दिन हो सकता है आज दाम्पत्य जीवन में तनाव हो जाए, आप प्रेमी प्रेमिका में तनाव हो जाए, आप बहुत घनिष्ठ मित्र हैं उनमें तनाव हो जाए। जहां बहुत ज्यादा प्यार है वहां पर तनाव होने की संभावनाएं बन रही है। अब वो चाहे दुकानदार कस्टमर का है, प्रेमी प्रेमिका है, पति पत्नी का है, माता पिता का, कुछ भी XYZ। घर में सास बहू में तनाव रहेगा। आज का दिन खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद पेट से संबंधित रोग उभर सकते हैं और ये जल्दी हटने वाले नहीं भैया, इसलिए विशेष ध्यान रखना। कहीं दोस्तों के साथ मौज मस्ती पार्टी करने के चक्कर में आप मांस मदिरा का सेवन, बाहर का भोजन, ये सब आपके लिए अशुभ है आज।
क्योंकि ये लेते ही कहता है तन मन धन तीनों का नुकसान। भैया धन लगा के तुम ये अड़ंगा खाओगे, फिर तन का नुकसान, उधर धन का नुकसान हुआ, फिर तन का। और जब तन शरीर हमारा कष्ट में होता है तो मन शांत नहीं रहता। क्या समझे? इसलिए इन चीजों का सेवन मत करना। कार्यों की सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका एक शर्त है। शर्त यह है कि या तो उस काम पे, जो भी आप काम करने जा रहे हैं, उस काम में आपके साथ आपकी धर्मपत्नी हो, या कोई महिला मित्र हो, या कोई महिला कर्मचारी आपके साथ में हो, तभी कुछ संभावना है। सिर्फ कार्यों में सफलता की है, धन लाभ की फिर भी नहीं है, क्योंकि आज धन लाभ नहीं होना। और एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, उपहार स्वरूप अगर आज आपको कोई अल्कोहल, शराब, परफ्यूम, डियो, आफ्टर शेव, इन सब में अल्कोहल होता है, अगर वो कोई दे रहा है तो गलती से भी मत लेना, क्योंकि आज आपका दिन नेगेटिव है और ये नेगेटिविटी को बढ़ाएगा। और जिससे आपने ये चीज उपहार में ली है, आने वाले दिनों में उसी के साथ आपकी 36 का आंकड़ा। इसलिए मैं तो सलाह दे रहा हूं आपको, बाकी आपकी मर्जी है। दुष्कर्म के विचार उत्पन्न हो सकते हैं, बुरे काम करने के होंगे, आज होंगे। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो उससे क्या है, दुष्कर्म, व्यभिचार वगैरह करना, या किसी के साथ धोखा करना, ये उत्पन्न होंगे। लेकिन इनको आप शांत रखना, वो भी उपाय बताऊंगा लास्ट में, वो उपाय कीजिएगा तो ये विचार होंगे जरूर, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ग्रह चाल ऐसी है तो वो होंगे तो होंगे। उपाय किस लिए करा जाता? पेट में दर्द है, दवाई खा ली, पेट दर्द ठीक हो गया। तो उपाय इसलिए है कि वो विचार तो उत्पन्न हुए, लेकिन वहीं की वही वो नष्ट हो गए। कुंभ राशि, कठिन दिन। दूसरा, जो विशेषकर किसानी, खेती, फल फ्रूट, विशेषकर बगीचे, एक तो आम सड़क पे बेच रहे, मैं वो बात कर रहा हूं जो जमीन से रिलेटेड है। फूल उगाते हैं ना, उगा के तोड़ के बेचते हैं मंडी में, ऐसी फल उगाते हैं, उगा के बेचते हैं, ऐसी किसान, इन लोगों को भी कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। कुंभ राशि, आज का दिन 10:20 के बाद ऐसा नेगेटिव है कि वो आपको अंदर तक, अब ये सोच लो ना कि आपके अंदर वो दुष्कर्म करने के विचार उत्पन्न कर रहा है, तो कितना नेगेटिव होगा, कहने का तात्पर्य। कुंभ राशि, गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, आज आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्किन एलर्जी, त्वचा संबंधित रोग होने की पूरी संभावना है, इसलिए साधारण भोजन लीजिएगा, वो सबसे बेस्ट है। क्या समझे? बाकी मन में थोड़ी चिंताएं रहेंगी, थोड़ी अपनी माता जी को लेकर आप परेशान रहेंगे, और आप सास हैं तो बहू के साथ तनाव हो सकता है, आप बहू हैं तो अपनी सास के साथ तनाव हो सकता है। शांत रहोगे तो तनाव जरा सा होकर रह जाएगा। कुंभ राशि, कामकाजी महिलाएं, प्लानिंग फेल, जो कुछ करने का प्रयास कर रहे हो सब नष्ट हो रहा है। मन अशांत, कोई साथ नहीं दे रहा, ना दोस्त मित्र संगी साथी, किसी का समर्थन भी नहीं मिल रहा है। मन थोड़ा ऐसा है कि उदासीन कहा जाए तो अच्छा है, क्योंकि गुमसुम बैठना, खुद समझ नहीं आ रहा समस्या क्या है। कुंभ राशि, नौकरी करने वाले जातकगण, थोड़ा सा मन अशांत है, विशेषकर अपनी माताजी को लेकर, क्योंकि उनकी तरफ से कुछ समस्याएं, या तो उनका स्वास्थ्य खराब है, या सास बहू के झगड़े को कारण आपका मन अशांत है, इसलिए काम ढंग से हो नहीं पा रहे। भाई मन अशांत होता तो कुछ नहीं होता, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये ऐसे नहीं कहा गया। आपका मन स्वस्थ है ना, तो शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाता है, और मन स्वस्थ हो तो काम नहीं है, दाम नहीं है, लेकिन परवाह नहीं होती फिर। और सब कुछ होने के बावजूद मन स्वस्थ ना हो तो सब कुछ भी जीरो लगता है, इसलिए मन का सबसे बड़ा खेल है। कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, अगर आप किसी कला क्षेत्र से हैं,
कला बोले तो कोई संगीत, कोई वाद्य यंत्र, कोई ड्राइंग, कोई और कला से रिलेटेड, तो उसमें प्रदर्शन आपका अच्छा रहेगा। शिक्षा में, एजुकेशन की तरफ ध्यान कम है आज। जो युवक युवतियां हैं, अपने मन में अनेकों विचार लिए हुए हैं। सुबह 10:20 तक तो सब ठीक था, उसके बाद से अचानक से वो नेगेटिव होते चले गए। जो मित्र हैं, मित्रों ने कुछ ऐसा कहा कि मन नेगेटिव हो गया, उदासीन हो गया, बात नहीं करनी किसी से। कहने का मतलब एकांत में बैठे आराम से, अंधेरा करके लाइट सैड सॉन्ग सुनते हुए। कुंभ राशि भविष्य, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, भविष्य बताना, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, हस्तरेखा विशेषज्ञ, अंक विद्या, टैरो कार्ड, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, साइक्रेटिस्ट, जो भी मौखिक रूप से बोल के काम करते हैं। अपने ग्रह कलह, माता और अपनी धर्मपत्नी के बीच में तनाव होने की वजह से मन अशांत है। कार्यों में मन नहीं लग रहा है, कार्यों में मन नहीं लग रहा है। और धन लाभ हुआ तो 5% की उम्मीद है, बाकी धन खर्च करना पड़ रहा है घर की वस्तुओं के लिए। हो सकता है कुछ चीज खराब है, उनको ठीक करानी है। हो सकता है कोई इतनी ज्यादा खराब है कि फेंक के नई लानी है। तो कुंभ राशि, आज ये सब क्यों घटित हुआ? क्योंकि चंद्र महाराज शुक्र के नक्षत्र में हैं और चंद्र महाराज खुद अशुभ स्थान पे बैठे हैं, तो शुक्र के प्रभाव नकारात्मक हो गए। अब इसका हल क्या है कि मन स्वस्थ हो जाए, तन स्वस्थ हो जाए, धन लाभ ना हो लेकिन फिजूल खर्ची भी ना हो, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, काम ना भी बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन स्वस्थ रहे, तन स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, आज क्या करना है आपको? जैसा कि मैंने बताया कि किसी से भी अल्कोहल, शराब, परफ्यूम, डियो, आफ्टर शेव किसी से नहीं लेना। कार्यों की सफलता आसान है। कोई महिला मित्र, महिला कर्मचारी या अपनी धर्मपत्नी को साथ रखेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन तन, मन, धन, इसके लिए आज के दिन एक तो सबसे बड़ी बात, ऑफ वाइट या वाइट कलर धारण करो। घर से निकलने से पहले दही बूरा खाते हैं ना, दही बूरा खा के निकलना है। और अपने शरीर पर इत्र जरूर लगाना है। इत्र बोले तो परफ्यूम नहीं, डियो नहीं, आफ्टर शेव नहीं, इत्र मतलब इत्र लगाना है। इत्र नहीं है तो चंपा चमेली के खुशबूदार फूल आते हैं जो गजरे में भी लोग लगाते हैं, वो 2-4 फूल जेब में रख लेना। खुशबूदार फूल होने चाहिए, जेब में रख लेना, तो उससे भी बात बन जाएगी। इससे क्या होगा? शुभता, क्योंकि खुशबू जो है वो शुभ की कारक है, बदबू अशुभ की कारक है ना। नाक मुंह बना देते ना, जहां स्मेल आ रहा हो, जहां खुशबू आ रही हो, करता है क्या खुशबू है, आनंद देती है ना। तो ये पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास घूमती रहेगी, जिससे नकारात्मक प्रभावों की संख्या कम हो जाएगी। जो विदेश में है उनके लिए भी यही है, कोई विशेष नहीं है, उनको भी यही करना चाहिए, इससे उनको भी लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि का राशिफल। प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपके अनुभव, आपके सुझाव मेरे लिए संजीवनी बूटी का काम करते हैं मेरे भाई। उनको पढ़ता हूं ना, मन प्रसन्न हो जाता है, फिर दोबारा से स्टडी करने बैठता हूं कि कल का क्या प्रोग्राम है। तो अपने अनुभव सुझाव जरूर लिखा करें, और कोई समस्या है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अपना नाम, अपनी आयु, आप किस गांव, नगर, राज्य के वासी हैं वो लिखें। समस्या स्पष्ट रूप से लिखें। जवाब सबका देता हूं, आपका भी दूंगा। कल फिर मिलूंगा। राम राम, सीताराम।